वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं हमेशा आपसे मिलने आती हूँ तो आपके लिए छोटे छोटे टिप्स लेके आती हूँ, क्योंकि मेरा काम है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर ये मेरे टिप्स आपके किसी काम आते हैं, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स अगर हैं, अगर मेरी टिप्स देने से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी। चलिए, मैं आज आपसे बात करती हूँ कुछ ऐसे वास्तु से रिलेटेड किसी ऐसी चीज़ की जिसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। देखिए, हिंदू धर्म में हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ लॉजिक बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो लोहा है, चाहे वो अष्टधातु किसी भी धातु से बनी हुई कोई चीज़ है, चाहे वो लकड़ी से बनी हुई चीज़ क्यों ना हो। तो भगवान ने हर चीज़ का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बताया है कि कहाँ और किस समय उस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए और इसका हमें कहाँ पर बेनिफिट उठाना चाहिए। चलिए, आज मैं ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, तो शायद हो सके कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके काम की, आपके लिए कारगर सिद्ध हो सके। चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ वास्तु में बांसुरी का क्या महत्व है। देखिए, बांसुरी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है हमारे हिंदू धर्म में। ये श्री कृष्ण जी को प्रिय है। कहते हैं कि जो चीज़ों में बांसुरी बहुत प्रिय थी श्री कृष्ण को। यही कारण है कि जहाँ बांसुरी होती है घर में, वहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है, क्योंकि बांसुरी एक ऐसी चीज़ थी जिसको भगवान श्री कृष्ण के हमेशा पास में रहती थी और भगवान श्री कृष्ण के अंगों को छूती थी, और वो भी उनके अधरों को, क्योंकि हमारा अधर जो होते हैं, हमारे लिप्स होते हैं, उनसे ही बहुत ही अट्रैक्शन माना जाता है और इसे काम के रूप में भी माना जाता है। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि बांसुरी किस तरह से कारगर है। देखिए, बांसुरी हमारे हिंदू धर्म में भी और चीन में भी बांसुरी का बहुत महत्व है, यानी कि बांस का बहुत महत्व है। चाहे वो हम इंडियन लोग हैं, चाहे वो चाइनीज़ लोग हैं, तो बांस को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो धार्मिक रूप में ही क्यों ना दे रहे होते हैं। कहते हैं जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर राधा भी, गोपियाँ भी, यहाँ तक कि प्रकृति भी मंत्र मुग्ध हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनकर पशु पक्षी क्या, नर मानव सब खींचे चले आते थे। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी में कुछ तो ऐसा था जो सारी प्रकृति भी और गोपियाँ भी मंत्र मुग्ध हो जाती थी। तो ये सोचिए कि जिसकी धुन सुनकर, जिस बांसुरी में की धुन सुन के ही लोग खींचे चले आते थे, प्रकृति मंत्र मुग्ध हो जाती थी, तो उस बांसुरी में ऐसी क्या चीज़ थी कि जो सब खींचे चले आते थे, जिसकी धुन में इतनी कारगर सिद्ध है, तो वो बांसुरी कितनी फायदेमंद होगी हमारे लिए। अगर मैं बताती हूँ, अगर आपके ऑफिस में या आपकी शॉप में या फिर बिजनेस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें बांसुरी कैसे यूज़ करें। देखिए, कई बार आपने देखा है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके ऑफिस में आपके काम को क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, लोगों के से आपका मन मुटाव बना रहता है, लोग आपसे खींचे खींचे से रहते हैं, वो मान सम्मान आपको ऑफिस में नहीं मिल रहा है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपके अगर मान लीजिए आपका ऑफिस भी है या शॉप है, तो वहाँ पर भी आपका बिजनेस में आप पैसे में पैसा लगाए जा रहे हैं, अपना भी फुल क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिजनेस नहीं चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसमें बांसुरी क्या महत्व करती है, कि बांसुरी किस तरह से यूज़ कीजिए। अगर आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि आप पैसा भी लगा रहे हैं, एफर्ट भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका बिजनेस और ऑफिस में वो क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, ऐसे में आप क्या कीजिए कि घर में बांसुरी लेकर आइए, बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, उनकी पूजा कीजिए उस बांसुरी की। फिर उस बांसुरी को आप अपने घर की यानी कि जो ऑफिस है या आपकी शॉप है, वहाँ की छत पे टांग सकते हैं, तो टांग सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम घर ऑफिस की छत पे नहीं हैं। ऑफिस है, नेचुरल सी बात है कि एक पर्सन तो ऑफिस में काम नहीं करता। अगर आपका पर्सनल ऑफिस है तो आप उसकी छत पे बांसुरी टांग सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई बांसुरी आप छत पे नहीं टांग सकते हैं, भाई अब कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो मोस्टली आज के टाइम में ऑफिस में कंप्यूटर्स होता है, सब आपके डेस्क भी बने होते हैं। तो अपने डेस्क पे एक ऐसा ऊपर की तरफ एक हल्की सी ऐसी स्लैब सी लगा लीजिए, ताकि और उस पे बांसुरी का चित्र भी लगा सकते हैं। तो वही क्रेडिट, क्योंकि यह एक छोटी सी बांसुरी बांस की लाके लगा सकते हैं, किसी टेप से चिपका सकते हैं, कुछ भी, तो आपको वो छत का काम करेगी, क्योंकि वो आपका टेबल जो हो गया वो आपका वर्क प्लेस हो गया। तो वो वहाँ पे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण के सामने रख के उसकी पूजा करके और उसे छत पे टांग दीजिए। देखेंगे इससे आपके काम में भी सुधार आने शुरू हो गई। आपके ऑफिस में जो मनमुटाव और लोगों का आपके प्रति चल रहा था, आपके काम का क्रेडिट आप लोग आपको नहीं दे पा रहे थे, तो वो भी आपको काफ़ी हद तक अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे। अब मैं बताती हूँ, अगर किसी पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है कुछ रीजंस की वजह से, तो देखिए ये रिश्ता होता ही एक ऐसा है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर एक अग्रेसिव है तो दूसरे को थोड़ा पॉलिटली उस चीज़ को डील कर लेना चाहिए। देखिए तलाक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं कि तलाक होना एक बहुत ही, हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत ही बुरा माना जाता था। ये मुस्लिम लोगों के यहाँ इसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि 3 दफ़े तलाक बोला जाता था। हिंदू धर्म में कहीं भी तलाक शब्द नहीं यूज़ किया गया है। ये तो आज के कल्चर में हम उनकी पद्धतियों को यूज़ करते हुए, ठीक है जी, पति पत्नी में आपस में नहीं झगड़ा चल, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियल रीजंस है, चाहे वो किसी और की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, तो क्या होता है कि भाई चलो तलाक हो गया। लेकिन हमारे यहाँ तलाक हिंदू धर्म में कहीं पर भी नहीं लिखा है। चलिए, अगर दोनों एक दूसरे के साथ अगर किसी कारणवश ऐसे ही परिवर्तन, परमात्मा भगवान ना करे, कभी किसी के जीवन में मैरिड लाइफ में ऐसी नौबत आई, देखिए अगर कुछ इस तरह के रिलेशन आते हैं तो समझिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि वो रिश्ते अब नहीं संभालने से भी संभल पा रहे हैं, तब ये नौबत आती है। लेकिन चलिए, अगर ये नौबत आ भी रही है तो मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर ये उपाय कर लें, तो क्या पता परमात्मा आपकी जो प्रॉब्लम ये आ भी रही है इस तरह की, तो कुछ हद तक ठीक हो जाए। देखिए, आप अपने घर में बांसुरी को लेकर आइए। आप जहाँ आपका बेडरूम है, जहाँ पति पत्नी दोनों आप सोते हो, उस बांसुरी को बेड की ओर मुँह कर कर लाल रंग के धागे के साथ बांधकर लटका दीजिए। और अगर वहाँ पर बीम भी है तो आप बीम वाली जगह पे भी आप 2 बांसुरी लाइए और उन दोनों बांसुरियों में लाल रंग का धागा बांधकर अपने बेड की तरफ मुँह कर कर उनको टांग दीजिए। देखिए, बांसुरी प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी जब की वजह से वो भगवान से सब प्रेम करते थे। तो जब बांसुरी में राधा खींची चली आई और बांसुरी को ही प्रेम का प्रतीक मानते हैं, तो ये बांसुरी, अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह के अलगाव वाली सिचुएशन है या कहीं मनमुटाव चल रहा है, तो ये बांसुरी आपके लिए एक कारगर सिद्ध होगी। अब मैं आपको थर्ड टिप बताती हूँ। अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, देखिए अगर घर में पैसा नहीं आता तो इसके भी रीज़न की वजह से घर में बहुत सी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। कई बार तो घर कितना भी कर्जे पे कर्जा लिया जाता है। पैसा घर के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का, क्योंकि पैसा ही एक आज के टाइम में ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से रिश्ते बन भी रहे हैं और ख़राब भी हो रहे हैं। चलिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है कि आपके घर की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ये छोटे छोटे टिप्स करने से बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। अगर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और घर से परेशानी है कि जाने का नाम नहीं ले रही है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? आप ऐसे में एक चांदी की बांसुरी भगवान के लेकर आइए। उस बांसुरी के अंदर 12 होल होने चाहिए। इस बात का विशेष का ध्यान रखिए। चांदी की बांसुरी हो, चांदी की बांसुरी में 12 होल होने चाहिए और उस बांसुरी को लाइए। और कहते हैं कि बांसुरी चांदी के अंदर माँ लक्ष्मी का वास आता और माँ लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के चरणों की
सेवा में लगी रहती हैं। तो जहाँ बांसुरी होगी वहाँ पर माँ लक्ष्मी खुद वास करेगी। तो ऐसे में आप भगवान जी के चरणों में उसको लगा के उसकी पूजा कर कर अपने घर में रख लीजिए। जहाँ आपका पूजा की जगह है तो देखिए धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की आप पे कृपा होनी शुरू हो जाएगी। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। देखिए, अगर बांसुरी को हाथ में लेकर कहते हैं अगर घर में कोई नेगेटिविटी है कि किसी भूत प्रेत का साया भी देखने के लिए मिलता है, तो क्योंकि मोस्टली क्या होता है, होली दिवाली एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिस टाइम, और वैसे भी आज के टाइम में लोगों के मन में ईर्ष्या इतनी हो चुकी है कि इस ईर्ष्या देश की वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर जादू टोने भूत प्रेत बाधाएं भेजना शुरू कर देते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ भगवान से डरो भाई। आज तुम किसी का बुरा कर रहे हो तो ये नहीं है, जो हम देते हैं उसका 200 गुना मैं कहती हूँ भगवान आपको वापस करते हैं। चाहे वो अच्छे कर्म है चाहे बुरे कर्म है, तो उस परमात्मा से डर के हर काम को कीजिए। चलिए, अगर आपकी लाइफ घर में ऐसी कुछ बाधा दिखाई देती है, कुछ नेगेटिविटी आपको फील होती है, तो मेरा मानना है कि अगर आप बांसुरी लेकर भी उसको हिलाते हैं, यानी कि बांसुरी को हिलाते हैं हाथों में लेकर, तो भी घर में जितनी भी नेगेटिविटी हो या भूत बाधाएं होती हैं वो घर से चली जाती हैं और एटमॉस्फेयर घर का पॉजिटिव वे में आ जाता है। आप अपने परमात्मा में विश्वास बना के रखिए। जो बुरा करते हैं उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जब आप किसी का, जो लोग बुरा करते हैं, इस तरह के गलत काम करते हैं, किसी के काम में नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ घर में ऐसी भूत बाधाएं भेजते हैं या जादू टोना करते हैं, तो उसे तो वो ईश्वर ही देखेगा। आप अपने कर्म खराब कभी मत कीजिए किसी की वजह से, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब हमारे साथ किसी ने गलत किया तो हमारे मन में बहुत जल्दी ये ईश्वर देश आना शुरू हो जाता है कि भाई देखो उसने तो मेरा बुरा किया, अब मैं बदला लूँगा। आप कभी ऐसा मत कीजिए। अगर आप अपने ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है उसने अगर आपका बुरा किया है तो आप कितनी सज़ा दे सकते हैं, क्या पता परमात्मा ने उसके लिए आपकी सोच से भी ज़्यादा बुरा लिखा हो। तो इसलिए कभी भी मन में ईश्वर देश के ला के कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं। चलिए, अगर आपको मेरे छोटे छोटे टिप्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट क्लिक करके ज़रूर बताइए। अगर आप कुछ नया जानने की चाहत रखते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माता दी। मैं फिर एक नए टिप्स के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय माता दी।